जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। कभी कभी कुछ बयान हमें इतिहास के गहरे कुएं में झांकने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा बयान आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ मोहन भागवत का, जो कह रहे हैं कि अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। मुझे तो ये बयान हास्यास्पद लगा, लेकिन क्योंकि ये लोग इतने आत्ममुग्ध हैं कि इन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। यह बयान केवल एक धार्मिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। क्या यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है या यह आधुनिक राजनीति का एक नया नैरेटिव है? आज हम इतिहास, पुरातत्व और सभ्यताओं के शोध के आधार पर समझेंगे कि भारत में कौन पहले आया, आदिवासी, बौद्ध, जैन या हिंदू, और सभ्यताएं कैसे बदलती है पर ख़त्म नहीं होती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 के फैसले में इन बातों को उद्धृत किया था कि भारत देश के आदिवासी ही इस देश के मूल निवासी हैं। इसके अलावा जेनेटिकल एविडेंस भी इन दावों की पुष्टि करते हैं कि भारत की सबसे पुरानी सांस्कृतिक उपस्थिति आदिवासी समुदायों की ही है, जिन्हें संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से सूचीबद्ध किया गया। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 साल पहले हिंदू शब्द और हिंदू धार्मिक पहचान अस्तित्व में आने से बहुत पहले आदिवासियों की संस्कृतियां विकसित हुई पड़ी थी। आदिवासियों के पास अपनी स्वशासन व्यवस्था मौजूद थी। वे धार्मिक नहीं वरन सांस्कृतिक और सामाजिक प्राणी थे। वे प्राकृतिक शक्ति स्थलों की उपासना करते थे। उनकी प्रकृति आधारित विज्ञान और जीवन पद्धति थी। यह संस्कृति आज भी कई रूपों में जीवित है। इसलिए भारत की संस्कृति के नींव में सबसे पुरानी ईंट आदिवासी परंपराओं की ही है। जहाँ तक गौतम बुद्ध का समय की बात करें तो वैदिक परंपरा के समानांतर, लेकिन उससे अलग सामाजिक धार्मिक क्रांति का वह दौर था। उस दरमियान में बौद्ध धर्म पूरे एशिया का मार्गदर्शक बना। वह समय था 6वीं से 5वीं सदी ईसा पूर्व की बात। फिर जैन धर्म, जिसमें कम से कम 24 तीर्थकरों की परंपरा थी। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर इत्यादि जैन परंपरा का इतिहास वैदिक परंपरा से भी लंबा और अलग दिखाते हैं। और ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया, जब से कि कैलेंडर की गणना की शुरुआत लगभग की होती है। परंपरा कहती है कि संत थॉमस 52 ईस्वी में केरल पहुँचे। इसीलिए ईसाई परंपरा भी भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू शब्द के धार्मिक अर्थ बनने से बहुत पहले सक्रिय थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय, यानी कि लगभग 3300 से 1300 बिफोर क्रिस्ट एरा में, वहाँ के लोगों के धार्मिक विश्वासों के बारे में स्पष्ट जानकारी तो नहीं थी, लेकिन